नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज मैं जन्म कुंडली में चंद्रमा के प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक चंद्रमा का फल कैसा होता है, इस बारे में चर्चा करूँगी। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा शीतलता है। चंद्रमा को मैंने कई बार बताया कि चंद्रमा पाप ग्रह है, पर कब? जब वो क्षीण हो जाता है। क्षीण कब होता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा क्षीण हो जाता है। और चंद्रमा लग्न में होने से जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जातक भावना प्रधान, कल्पनाशील होता है, भावनाओं में बहने वाला। जातक अपने काम समय पे नहीं करता है। यह लोगों का प्रिय होता है, लोगों में मिलजुल कर रहता है। इस अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कुछ मामलों में यह शरीर कभी दुबला और कभी पतला भी कर देता है। यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और दाम्पत्य जीवन सुखी बनाता है। जातक की पत्नी बहुत सुंदर होती है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो पति अच्छा मिलता है। अब द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो अगर पाप रहित ना हो तो यह जातक को अचल संपत्ति पर्याप्त मात्रा में देता है। जातक की वाणी बहुत सुंदर होती है। यहाँ बैठकर चंद्रमा अष्टम भाव को देखते हैं और जातक को शीतकाल जनित रोग, कफ जनित रोग दे देते हैं। पराक्रम भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति में तालमेल की स्थिति बनाने और आता है। यहाँ बैठा चंद्रमा भाग्य भाव को देखता है और भाग्य की उन्नति करता है। अब चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कारक हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा जातक को माँ का सुख दिला। यहाँ बैठकर चंद्रमा दसम भाव को देखता है और जातक को कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलताएं प्रदान करता है। पंचम स्थान में मैंने अक्सर देखा है कि जातक लगातार पढ़ाई नहीं करता है। यहाँ बैठकर चंद्रमा कन्या संतति अधिक देता है और यहाँ बैठकर आय भाव को देखता है और आय की स्थिति में भी अप डाउन करा देता है। छठवां स्थान में यहाँ बैठकर चंद्रमा शत्रुओं से नुकसान पहुँचाता है। जातक के शत्रु होते हैं, पर जातक को अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर ही रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ बैठा चंद्रमा को शत्रुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ बैठकर चंद्रमा 12वें भाव को देखता है और जातक का व्यय अच्छे कामों में ही कराता है। सप्तम स्थान में केवल चंद्रमा ही हो तो जातक की पत्नी अच्छी होती है। अगर पुरुष की कुंडली में यहाँ चंद्रमा हो जाए तो कई बार दाम्पत्य जीवन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यह स्त्री का घर होता है और दूसरी स्त्री के आने से यह घर कमज़ोर पड़ जाता है। जातक की पत्नी चंचल स्वभाव की होती है और पति पत्नी में एकदम मैच नहीं रहता है। हालांकि यह अच्छी होती है, व्यापार के लिए यह स्थान बहुत अच्छा होता है, पर व्यापार में भी यह घटना बढ़ना लगातार लगा रहता है। वही अगर अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा, अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे मृत्यु का भाव होता है। कई बार यहाँ बैठकर चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता है। कहीं ना कहीं जातक जरा मानसिक स्थिति से अच्छा नहीं रह पाता है और यह शीतकालिक रोगों को वृद्धि करा देता है। यही चंद्रमा अगर भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, क्योंकि वहाँ से चंद्रमा पराक्रम स्थान को देखता है, पर भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जब चंद्रमा दशम भाव में बैठा चंद्रमा जातक को नौकरी से अधिक व्यापार में प्रसिद्धि दिलाता है, जैसे खेती, डेयरी उत्पादन आदि क्षेत्रों में व्यापार में सफलता दिलाता है। मैंने बताया मित्रों, दसम से दसम स्थान होने के कारण व्यापार के लिए यहाँ ठीक है, पर नौकरी के लिए यह उतना शुभ नहीं माना जाता है। और चतुर्थ भाव को देकर यह माँ के सुखों में वृद्धि कराता है। एकादश स्थान में बैठकर चंद्रमा आय में बैठकर उतार चढ़ाव की स्थिति बना देता है। एक महीने में ज़्यादा आए तो दूसरे महीने में कम धन आने लगता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी। संतति अच्छी होती है, पर कन्या संतति अधिक हो जाती है। अब कुंडली के 12वें भाव में बैठा चंद्रमा जातक पैसे जोड़ने के लिए पाई करके जोड़ता है, प्रयास भी करता है, पर उसके खर्च बहुत सीमित होते हैं, सही दिशा में होते हैं। यह षष्ठम स्थान में पड़ने के कारण शीतकालिक रोग, शत्रुओं से नुकसान षष्ठम स्थान को देखता है, तो जातक को परेशानी बनी रहे। मित्रों, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।